सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। पिछले कुछ साल Xiaomi एंड Realme के लिए इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अच्छे नहीं जा रहे हैं। जहां पर Xiaomi 2020 में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को एकदम लीड कर रहा था विद 26% ऑफ मार्केट शेयर, उधर ही 2023 के एंड में आते आते जो Xiaomi का मार्केट शेयर है वो यहाँ पे कुछ 15 से 18% ही बचा है। एंड सेम स्टोरी हमें कुछ Realme की भी देखने को मिल रही है। जो जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर होता है 2023 में Realme को कुछ 52% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे दोनों कंपनीज थोड़ा सेम सिचुएशन से गुजर रही हैं। जहां पर ये एक टाइम पे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लीड कर रही थी, वहां पर अभी इनका कुछ डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। सो इस मार्केट शेयर के डिक्लाइन पे यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो हम इस वीडियो में उन्हीं सभी रीजंस में से कुछ रीजंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सारे रीजंस हम इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं जो इंटरनल होते हैं कंपनी के, हम आम जनता को पता नहीं लगते। तो हम यहाँ पे जो हमें पता लग रहे हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि कोई रीजन मैंने डिस्कस नहीं किया जो आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर कोई Xiaomi या Realme में से ये कोई वीडियो देख रहा है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, बट स्टिल अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ मेक नोट ऑफ इट, क्या पता आपकी इससे हेल्प हो जाए। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला रीजन मुझे ये लगता है इन दोनों कंपनी ने रिसेंटली जो इनके हेड थे इंडिया में ऑपरेशंस को लीड करने के, उन्हें यहाँ पे चेंज कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे Xiaomi ने चेंज करा मनु कुमार जैन को जनवरी 2023 में, एंड उसके कुछ टाइम बाद माधव सेठ को चेंज कर दिया Realme ने जून 2023 में। अब ये चीज़ कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपको आप ही के मुँह से बताता हूँ कि कितने लोगों को पता है कि अब Xiaomi एंड Realme को इंडिया में कौन लीड कर रहा है। हमें पता था कि मनु कुमार जैन Xiaomi का फेस है एंड जो माधव सेठ हैं वो Realme के फेस हैं, बट अब कौन है किसी को नहीं पता। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें इसका आंसर पता होगा। यहाँ पर इतना इम्पैक्ट क्रिएट करा था इन दोनों ने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंपनीज में। मनु कुमार जैन ने Xiaomi में 9 साल लगाए एंड जो Realme में माधव सेठ ने पूरे 5 साल लगाए। एंड इनके टाइम पे जो ये दोनों कंपनीज है एकदम अपने पीक टाइम पर थी। तो मुझे लगता है एक मेजर रीज़न ये भी है इन कंपनीज के डिक्लाइन का। अब आप बोलोगे ये तो अभी जनवरी में ही चेंज हुए हैं, तो हमें जो डाउनफॉल दिख रहा है वो तो कुछ पहले से दिख रहा है। अब इसका रीज़न ये है कि जब ये कोई भी लीडर चेंज होता है किसी भी कंपनी का, तो वो कोई सडन चेंज नहीं होता। उसके पीछे एक मल्टीपल रीजंस होते हैं। कुछ साल का यहाँ पे कुछ अनबन चलती है आपस में, बीच में यहाँ पे कुछ दिक्कतें होती हैं, तभी जाकर आपको फाइनली बाहर एक चेंज देखने को मिलता है। आप माधव सेठ का ये स्टेटमेंट सुनो, आपको कुछ मेरी बात समझ में आने लगेगी। आज के दिन में कोई भी कंपनीज है, दे आर 100% ओन्ड बाय द फॉरेन कंपनीज। दिस वुड बी 100% इंडियन कंपनी विद द एंटायर अथॉरिटी। जो डिसीजन मेकिंग की भी है वो हमारे पास रहेगी। सो एंड दैट इज द एडवांटेज व्हिच आई वांटेड टू ब्रिंग टू इंडिया। इन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बोला कि इनका Realme छोड़ने का रीज़न ये था कि जो डिसीजंस थे वो यहाँ पे इंडिया के बाहर से लिए जा रहे थे। इन्हें यहाँ पे पूरी फ्रीडम नहीं मिल रही थी अपने डिसीजन लेने के लिए, तो इन्होंने यहाँ पे इसलिए ही Realme छोड़ा। तो ऑब्वियसली जिस बंदे ने यहाँ पे कंपनी को एकदम स्क्रैच से एकदम टॉप पे लाया है, उसी बंदे की कंपनी यहाँ पे नहीं सुन रही है, तो कंपनी को कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान तो होगा ही होगा। एंड उस बंदे को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इन दी एंड वो बंदा भी यहाँ पे कंपनी छोड़ देगा, जो हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं इन दोनों कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की। अब पहले ये कैसे करते थे और अब यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले जो Xiaomi है, Xiaomi की जो मेन सीरीज़ थी वो थी Redmi की नोट सीरीज़, एंड जो Realme की मेन सीरीज़ थी वो थी Realme नंबर सीरीज़। अब इन दोनों में आपको सेम पैटर्न देखने को मिलता था। इनका क्या था कि इतने फ़ोन लॉन्च कर दो कि मार्केट में कई और कंपनी के फ़ोन दिखे ही ना, एकदम बजट में ऑन पेपर एकदम तगड़े स्मार्टफोन लॉन्च कर दो कि लोगों को देख कर लगे क्या फ़ोन है यार, 15,000 में आपको क्या फ़ोन देखने को मिल रहा है। तो दोनों ने यहाँ पे सेम चीज़ फॉलो करी एंड दोनों ने अब ये सेम चीज़ अब फॉलो करना बंद कर दी। एंड ये मुझे काफ़ी मेजर रीज़न लगता है इनके डिक्लाइन का। अब जब ये दोनों कंपनी स्टार्टिंग में अपनी ब्रांड वैल्यू बिल्ड कर रही थी, तो इन्होंने बिल्ड करी एकदम बजट सेगमेंट में कि बजट सेगमेंट में ये अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे। बट अब ये क्या कर रहे हैं, जो इनकी एकदम टॉप सेलिंग सीरीज़ है नोट सीरीज़, Redmi की एंड Realme की नंबर सीरीज़, ये इसे धीरे धीरे महंगा कर रहे हैं। कुछ ही साल पहले जो नोट सीरीज़ Redmi की आती थी वो 15,000 के आसपास आती थी। अब इन्होंने उसे सीधा डबल महंगा कर दिया है। जो अब Redmi 13 Pro Plus है इनका, वो 30,000 का आता है। एंड सेम विद Realme, इन्होंने भी उसकी प्राइस डबल कर दी है। अब इनका जो Realme 12 Pro Plus है वो आता है 30,000 का। अब आप बोलोगे इस चीज़ से क्या दिक्कत है, अच्छे फ़ोन है, कंपनी महंगा लॉन्च करेगी तो क्या ही दिक्कत है। अब दिक्कत इस चीज़ की है ब्रांड वैल्यू। जो लोगों के मन में Redmi नोट सीरीज़ की ब्रांड वैल्यू बन चुकी है वो एकदम बजट की
सेम विद रियलमी के साथ भी हुआ है। सो अगर आप अपनी मोस्ट टॉप सेलिंग सीरीज का प्राइस डबल करके मार्केट में बेचोगे तो ऑब्वियसली वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। जो हमने डिक्लाइन देखा ये हमने नंबर्स में तो देखा ही देखा, बट अगर आप इनका कोई भी रिव्यू देखोगे इन दोनों स्मार्टफोन्स का, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि ये स्मार्टफोन्स उन्हें महंगे लग रहे हैं। अब ये स्मार्टफोन्स ओवर प्राइस नहीं है, ये आपको अच्छी वैल्यू में मिल रहे हैं। दिक्कत पता है क्या है, जो इनकी ब्रांड वैल्यू यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है वो यहाँ पे इनको दिक्कत करेगी ही करेगी। लोगों के मन में था कि Redmi की नोट सीरीज यहाँ पे सस्ती है, हम उसे बाय करेंगे। अब इनसे इतने फैंसी फीचर किसने मांगे Redmi नोट सीरीज में? लोगों को था कि अगर थोड़े बहुत फीचर ये कम भी कर देंगे और ये फ़ोन थोड़ा सस्ते में लॉन्च करेंगे तो मैं बोलूँगा कि लोगों को ये सीरीज़ ज़्यादा पसंद आती। अब अगर आपको फैंसी फीचर्स वाले फ़ोन लॉन्च करने ही, आप बोलोगे भाई कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है वो कर सकती है, तो वो क्यों ना करे? यस ज़रूर करे, बट Redmi के पास एक K सीरीज़ है जिसे वो यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। K सीरीज़ थोड़ी लोगों के मन में जो ब्रांड वैल्यू है K सीरीज़ की थोड़ी ऊपर है, लोग उसके ऊपर खर्च कर सकते हैं। सेम विद रियलमी के पास भी X सीरीज़ है, GT सीरीज़ है। वो यहाँ पे अपना जो Realme 12 Pro Plus है वो अगर उसमें लॉन्च करते तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद आता, बट उन्होंने अपनी नंबर सीरीज़ के यहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर दिए तो लोगों को यहाँ पे इस चीज़ से दिक्कत होनी ही होनी थी। अब ये दोनों कंपनीज अपनी सीरीज़ को तो ये थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में ले आई है, बट जो इनकी हरकतें हैं वो अभी भी बजट वाली ही हैं। इन्होंने अभी भी अपने स्मार्टफोन में ब्लोटवेयर डालना ही डालना है। 15,000 के फ़ोन में लोगों को ये एक्सेप्टेबल था, बट जब आप 30,000 का फ़ोन बना रहे हो तो लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं जहाँ पर उन्हें ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो लोग वहाँ पर ऑब्वियसली वही प्रेफर करेंगे। अब सेकंड चीज़ अपडेट्स की, 15,000 में आप अपडेट्स दो ना दो लोगों को चलता है। अगर आप 30,000 का फ़ोन बना रहे हो तो लोगों को वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि आप अपडेट अच्छे दोगे। यहाँ पे Redmi ने क्या किया, Redmi ने यहाँ पे Android 13 में लॉन्च किया एंड बोला हम 3 साल का अपडेट देंगे, मतलब Android 14 दे सकते थे, तो कायदे से ये आपको 2 साल के अपडेट दे रहे हैं। Realme ने भी सेम करा, Realme ने Android 14 में लॉन्च किया एंड 2 साल के अपडेट यहाँ पे प्रॉमिस किए। अब ये सेम चीज़ 15,000 में एक्सेप्टेबल थी बट 30,000 में एक्सेप्टेबल नहीं है एंड लोगों को भी ये बात समझ आ रही है। एंड 30,000 के प्राइस सेगमेंट में इनका कंपटीशन पूरा बदल चुका है। सबसे पहले जो 15,000 का मोबाइल लेता है उसका जो बजट होता है वो बोलता है 15 से 16,000 का मेरा बजट है, बट जो बंदा 30,000 का मोबाइल ले रहा है वो बोलता है मेरा 30 से 40,000 का बजट है, क्योंकि जो बंदा 30,000 रुपये खर्च कर रहा है वो थोड़ा और एक्स्ट्रा भी खर्च कर सकता है। और यहाँ पे इनका कंपटीशन काफ़ी तगड़े तगड़े प्लेयर से हो रहा है। जैसे आपको सेल में सैमसंग की FE सीरीज इसी प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगी, आपको सेकेंड हैंड आईफोन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड ऑब्वियसली आईफोन की ब्रांड वैल्यू की वजह से लोगों को सेकेंड हैंड आईफोन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। और कंपटीशन आता है इनका OnePlus Nord सीरीज, फिर आता है इनका कंपटीशन पिक्सल की A सीरीज, फिर आता है इनका कंपटीशन नथिंग के फ़ोन्स। अब यहाँ पे ये सारे फ़ोन्स में आपको ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता, बट Realme एंड Redmi आपको स्टिल 30,000 के फ़ोन में भी यहाँ पे ब्लोटवेयर दे रहे हैं। एंड अगेन अगर हम ब्रांड वैल्यू की बात करें तो पिक्सल, OnePlus एंड नथिंग की यहाँ पे ज़्यादा अच्छी ब्रांड वैल्यू है Realme एंड Redmi से। तो गाइज यहाँ से अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो Redmi एंड Realme अपनी जो ब्रांड वैल्यू यहाँ पे एकदम कंप्लीटली चेंज कर दे, लोग इन एक्सेप्ट करने लग पड़े 30,000 के प्राइस सेगमेंट में, या सेकंड केस ये हो सकता है जो इनका डाउनफॉल है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाए एंड जो इनके पास बचा बुचा मार्केट शेयर है वो भी इनके हाथ से चला जाए। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है जो ये कंपनीज नहीं समझ रही हैं। मैं एग्जांपल लूंगा Realme का। अब आपको Realme 12 Pro Plus का आपको एक लाइन में ओवरव्यू देता हूँ, आप बताना आपको ये किस स्मार्टफोन की तरह लग रहा है। इस स्मार्टफोन में आपको थोड़ा मिड टियर SoC देखने को मिलेगी, बट बहुत ही तगड़ा आपको कैमरा देखने को मिलेगा। ऐसी एक कंपनी मुझे और भी पता है, ओप्पो, Realme, OnePlus, आप बोलो एक ही कंपनी है, आपस में एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को शेयर करते रहते हैं। तो जब मार्केट में ओप्पो पहले से ही एग्जिस्ट करती है तो सेम काम यहाँ पे Realme क्यों कर रही है? जब Realme यहाँ पे लॉन्च हुई थी तो लॉन्च हुई थी एकदम बजट सीरीज़ में आपको एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए, तो यहाँ पर वो अपना रास्ता क्यों भटक गई है? अगर उन्हें ये चीज़ करनी थी, एक अच्छा कैमरा देना ही था, तो वो कोई और सीरीज़ यहाँ पे लॉन्च कर सकते थे। उन्होंने अपनी नंबर सीरीज़ में, जिस नंबर सीरीज़ की पहचान बजट में परफॉर्मेंस के लिए है, उसमें उन्होंने अच्छा कैमरा देना स्टार्ट कर दिया। सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग ब्रांड एंड इट्स यूनिक आइडेंटिटी इन द मार्केट। एंड मुझे लगता है मनु कुमार जैन एंड माधव सेठ आर टू गुड एट क्रिएटिंग ब्रांड, तभी ये इंडिया में अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंपनीज के फेसेस बन पाए। एंड ये दोनों एक और चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्रिएटिंग हाइप। एंड अभी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अगर आपको फ़ोन लॉन्च करना है तो आपको हाइप क्रिएट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो अब Redmi एंड Realme नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।